Ji Assalamu alaikum, it's me Umair Akhtar, and from today we are going to start a series of videos in which we will discuss Google Sheets, Google Docs, Google Slides, Google Gemini, many AI models and much more. Basically we have segregated complete series in different classes, and here is the PDF of this. If you want this PDF, let me know down in the comments. So basically we start with the class 1, which is known as the Digital Gateway. The objective of this class is to empower the people with foundational Google skills and introduce the Google. ठीक है. So basically we will discuss Google ecosystem, how it works, what is the Google workspace, what is cloud, what is identity, how to make Google account, how to create a password, how to share a password, what is the Google storage, what is Google AI, what is Google AI Pro, and much more. And at last we will discuss the main interface of Google Sheets. So let's start. So starting with the Google ecosystem, the first question is what is Google Workspace? And Google Workspace is basically a system or a space where you can use all the Google elements or Google apps. हम एक नई टैब के अंदर स्विच कर लेते हैं गूगल पे. जैसे ही आप गूगल ओपन करते हैं तो हम बेसिकली इसको यूज़ करते हैं सर्च के लिए, या फिर हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए कि इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हम देखना चाह रहे हैं. लेकिन हम गूगल को अपने बिजनेस के अंदर भी गूगल इकोसिस्टम के जरिए यूज़ कर सकते हैं. अगर आप इस तरफ गौर करें तो यहाँ पर आपको एक मेन्यू बार मिलती है जिसको हम गूगल ऐप्स कहते हैं. यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ऐप्स मिल जाती हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना सकते हैं. जो मेन चीज़ हम इसमें से सीखेंगे वो होगी गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, और ऊपर हम लोग साथ एआई को भी देख लेंगे, गूगल जेमिनी को भी देखेंगे. इन सब चीज़ों को हम लेकर चलेंगे. अब गूगल वर्क स्पेस बेसिकली क्या है कि यही सेम वर्क स्पेस हमारे मोबाइल में भी यूज़ हो सकती है अगर हम यही सेम आईडी वहाँ पर ये लगा लें. तो इसके बाद अगर हम बात करें क्लाउड की, क्लाउड में बेसिकली ये चीज़ है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अपने मैकबुक के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी ये बेसिकली मेरे मैकबुक के अंदर ही रिकॉर्ड होगी, इसी के अंदर ही सेव होगी. अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे दूसरे मैकबुक पे चली जाए तो उसके लिए मुझे यूएसबी लगाकर इसको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा. लेकिन क्लाउड बेसिकली क्या करता है, क्लाउड एक ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है जो कि यूज़ होती है हमारे पास स्टोरिंग करने के लिए. अब इसको हम देखते हैं कि हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं. बेसिकली गूगल की जो ऑनलाइन डिवाइसेस हैं या फिर ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनको यूज़ करने के लिए हमारे पास एक गूगल का अकाउंट होना चाहिए. अब क्लाउड की पावर इतनी ज़्यादा है कि इसके अंदर हमें ऑनलाइन स्टोरेज मिलती है जिसको आप कहीं पर भी पूरी दुनिया में सीमलेसली उसको अपने मोबाइल के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं. सिर्फ आपने क्या करना है, अपने गूगल की एक जीमेल आईडी क्रिएट करनी है. उसको आप जहाँ पर भी लगाएंगे वो सारा डाटा जो आपने इस गूगल अकाउंट में या गूगल की ऐप में या फिर गूगल क्लाउड के अंदर अपलोड किया होगा वो सारा वहाँ पर भी आपके पास सीमलेसली ओपन हो जाएगा. इसके लिए जो मेन हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि वो गूगल अकाउंट क्रिएट करना, और प्रोफेशनल वे में हम गूगल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको हम देखते हैं. गूगल अकाउंट नया क्रिएट करने के लिए सिंपल आपने क्या करना है कि कहीं पर भी आप एक नई टैब ओपन कर लें. आप वहाँ पर लिख सकते हैं गूगल अकाउंट. आप इसमें से कोई भी टैब ओपन कर सकते हैं. हम गूगल अकाउंट साइन इन को ही ओपन कर लेते हैं. ओके, ये हमारे पास विंडो ओपन हो गई है जिसके ज़रिए हम लोग अपनी गूगल के अकाउंट को साइन इन कर सकते हैं. अब साइन इन से मुराद है कि अगर मेरे पास पहले ही मेरा अकाउंट है, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस वक्त मेरा अकाउंट चल रहा है गूगल का. अगर इसको मैं इस जगह पर लगाना चाहता हूँ तो मैं साइन इन करूँगा. यहाँ पर मैं अपनी वही ईमेल आईडी लिखूँगा और उसको मैं नेक्स्ट करूँगा, अपना पासवर्ड पुट करूँगा, तो यही गूगल का अकाउंट यहाँ पर भी लग जाएगा. वो वाली सारी चीज़ें जो यहाँ पर मैं यूज़ कर पा रहा हूँ वो सारा कुछ यहाँ पर भी मेरे पास आ जाएगा. लेकिन हम तो एक नया अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर नीचे बटन मिल रहा है क्रिएट अकाउंट, इसको क्लिक करेंगे. अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगी, फॉर पर्सनल यूज़, फॉर माई चाइल्ड, फॉर माई वर्क और बिजनेस. अब इन तीनों को हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं कि बेसिकली इनको 3 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया गया है. सबसे पहले आता है पर्सनल यूज़. जिस तरह मैंने ये वाली एक अपनी आईडी क्रिएट की हुई है, इसको हम पर्सनल यूज़ के लिए कहते हैं. इसके अंदर हमें सारी ऐप्स, सारे टूल्स, सारे बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक पर्सन को चाहिए होते हैं काम करने के लिए. और दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है फॉर्मेट चाइल्ड. अब ये क्या चीज़ है कि ये भी पर्सन के लिए ही है, लेकिन हम लोग चाइल्ड के लिए एक चाइल्ड अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं. उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं. जिस तरह इस अकाउंट को अगर आप क्लिक करके मैनेज अकाउंट पर क्लिक करें तो यहाँ पर कुछ हमें टूल्स होंगे जो कि यहाँ पर हमें मिलते हैं लेकिन हमें चाइल्ड अकाउंट में नहीं मिलते. सबसे मेन टूल इसमें होता है वॉलेट एंड सब्सक्रिप्शंस. अब अक्सर क्या होता है कि हमने ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बार बार अपना कार्ड अब हर जगह हम लोग यूज़ नहीं करते. हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन एक ही मरतबा अपने कार्ड को यहाँ सेटअप कर लेते हैं जो हमारे पास अपना डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड होता है. और जब भी हम लोग कोई पेमेंट करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग गूगल के ज़रिए ही पेमेंट कर देते हैं. तो अगर हमने ये अकाउंट ही अपने किसी बच्चे को दे दिया तो शायद इसमें कोई ख़राबी करके वो यहाँ कोई पेमेंट कर सकता है या फिर कोई इस तरह का काम ख़राब कर सकता है. तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, चाइल्ड अकाउंट अगर किसी बच्चे को देना है, मोबाइल पे लगा के देना है, टैब पे लगा के देना है, तो हम लोग चाइल्ड अकाउंट क्रिएट करेंगे. प्रोसेस इसका भी सारा वही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं. जिस तरह यहाँ पर हम देखें तो मैंने नीचे एक ऑनलाइन सर्विस बाय की हुई है गूगल AI प्रो की. तो इस तरह जो हम लोग सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ. लेकिन अगर ये मैं कैंसिल ना की, ये मुझे लगी रही, तो ये अगली बार फिर मेरी इसी कार्ड के ज़रिए पेमेंट कट कर लेगा.
तो इसलिए अगर हम लोग चाहते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें ना हो तो हम लोग चाइल्ड अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है वर्क और बिज़नेस के लिए। अब वर्क और बिज़नेस के लिए जो आईडी होती है उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि उसके साथ एजुकेशनल आईडी लगी होती है, प्रोफेसर ali@pugc.edu.pk। अब यहाँ पर हमारे पास एजुकेशनल ईमेल इसको हम कहते हैं या फिर बिज़नेस के लिए कहते हैं, ये आपको बिज़नेस की तरफ से मिलती है। अगर बिज़नेस रजिस्टर्ड होगा उसकी सब डोमेन के साथ ये जीमेल आईडी क्रिएट हो जाती है। तो हमने पर्सनल यूज़ के लिए करनी है तो हम पर्सनल यूज़ को क्लिक करेंगे और इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। यू हैव टू पुट योर फर्स्ट नेम एंड योर लास्ट नेम एंड द लास्ट नेम इज़ ऑलवेज ऑप्शनल। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। सो बेसिकली जब आप गूगल अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें शो हो रही होती हैं। यहाँ पर देखें आपको मेरा नाम शो हो रहा है उमैस अख्तर। जो फर्स्ट नेम होता है स्पेस से पहले पहले वो फर्स्ट नेम में उमैस लिखा हुआ है और साथ में सेकंड नेम में अख्तर, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब इसके साथ आपको एक यहाँ पर जीमेल एड्रेस भी मिल रहा है जिसके अंदर यहाँ पर लिखा होता है @gmail.com। अब ये बेसिकली हमारा यूज़र नेम होता है, इसको हम आगे क्रिएट करेंगे। तो अब अपना नाम क्रिएट करते हैं, यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं और सेकंड नेम के अंदर हम लोग लिख देते हैं अख्तर, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट नेम अपना लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। आगे आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, सिंपल आप उसको पुट कर लेंगे और जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। ओके फाइन। यहाँ पर बेसिकली जो स्टेप आया है ये है वो गूगल का जीमेल एड्रेस क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर देखें मुझे शो कर रहा है उमैस अख्तर 83@gmail.com, अख्तर उमैस 3@gmail.com, और यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है कि अपना जीमेल एड्रेस खुद क्रिएट कर लें। अब ये वाला जीमेल एड्रेस है जो कि यहाँ पर शो हो रहा था। अब ये काफ़ी यूनिक होना चाहिए जो कि आपके नाम के साथ जस्टिफाई भी करे कि आपकी आईडी है। अब जिस तरह यहाँ पर लिखा है उमैस अख्तर 83। अब 83 का यहाँ पर कोई मकसद नहीं है, ना मुझे ये याद रहेगा, ठीक है। अगर आपने कोई नंबर क्रिएट करना है तो आप ऐसा नंबर रखें कि जो आपको बाद में याद भी रहे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्रिएट योर ओन गूगल एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख के टाइप करना चाहते हैं उमैस अख्तर। जैसे मैं लिखा है मैं को साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। मैं आगे करूँगा क्योंकि ये सिंपल नेम है, ये किसी ने चूज़ कर लिया होगा। अगर मैं GRW लिखूँगा क्योंकि ये मेरे पर्सनल आईडी पे लगा हुआ है, मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ तो देखें कह रहा है कि दिस यूज़र नेम हैज़ ऑलरेडी टेकन। ये मैंने यहाँ पर ही टेकन किया, मतलब मेरे पास ही है ये। तो ये दोबारा क्रिएट, एक जीमेल एड्रेस एक ही बार क्रिएट हो सकता है, तो इसके लिए मुझे इसको बार बार चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं इसका लिख देता हूँ 1 2 3। अब नेक्स्ट करता हूँ तो ये क्रिएट हो गया, ठीक है। हमने कौन सा क्रिएट किया है, उमैस अख्तर GRW123@gmail.com। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ द क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब मैंने यहाँ पर पासवर्ड के बारे में भी लिखा हुआ है कि कैसा होना चाहिए। पासवर्ड तो आप जब मर्जी क्रिएट कर सकते हैं, जो मर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसकी सिक्योरिटी एक अहम चीज़ है। अब इसको कैसे सिक्योर करना है उसके लिए बेसिकली एक रूल है कि आप कुछ अपर केस लेटर यूज़ करें, कुछ लोअर केस लेटर यूज़ करें, कुछ न्यूमेरिक डाटा यूज़ करें और साथ में कुछ सिंबल्स को यूज़ करें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि बेसिकली अगर कोई आपका पासवर्ड क्रैक करने की, हैक करने की कोशिश करता है तो ये जिस तरह मिक्सचर का पासवर्ड होता है तो ये क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। सिंपल अगर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ या कोई जगह लिख देंगे तो कोई भी गेस कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पासवर्ड क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ मैथ्स, या मैं शो पासवर्ड करता हूँ। ये मैंने सारा सिंपल लिख दिया। हम क्या करते हैं कि यू को कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। मैथ्स, यहाँ पर एक मैंने सिंबल लगा दिया, एक मैं न्यूमेरिकल फॉर्म लिख देता हूँ और मैं फिर कोई ना कोई अपना लिख देता हूँ। अब इस तरह करके मैंने क्या किया है कि एक अपर केस यूज़ किया है, कुछ लोअर केस यूज़ किए हैं, एक सिंबल यूज़ कर लिया है, कुछ लेटर यूज़ कर लिए हैं और साथ में कुछ न्यूमेरिकल डाटा भी यूज़ कर लिया है। इस तरह करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है तो आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही आप आईडी क्रिएट करेंगे आपके पास यहाँ पर दिखा देगा योर आईडी हैज़ बीन क्रिएटेड, और यहाँ पर आपको जिस नाम से क्रिएट किया है, अगर यू लिखा था तो पहली मरतबा यहाँ पर यू लिखा नज़र आएगा। इसकी सेटिंग्स आप खुद भी कर सकते हैं। आप इसको सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। आप उस सेटिंग्स को यहाँ पर सारी चेंज कर सकते हैं, अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, ये वो सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। सो बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप इज डाटा स्टोरेज इन विच वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइव, द बेनिफिट्स ऑफ गूगल ड्राइव एंड गूगल क्लाउड एंड मैनी थिंग एल्स। तो बेसिकली इसके अंदर देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर गूगल ड्राइव होती क्या है। जैसे ही आप एक गूगल का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर आपके पास देखें आपकी पिक्चर आ जाएगी और यहाँ पर ऐप्स शो होने लग पड़ेंगी। अगर आपने गूगल का अकाउंट क्रिएट नहीं किया, यहाँ पर लॉगिन नहीं किया, तो ये ऐप्स आपको शो नहीं होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक मरतबा। इस तरह मैंने गूगल की यहाँ पर एक प्राइवेट विंडो खोली है, गूगल लिखा। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर शो तो मेरे पास होगी। जैसे मैं इसको किसी को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, मुझे आगे से कहेगा कि आप पहले अपने गूगल के अकाउंट को साइन इन करें। देखें, ठीक है, साइन इन करना पड़ेगा मुझे हर जगह। तो इसलिए हम लोग एक मरतबा गूगल का अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसको हर जगह साइन इन करने की बजाय अपने गूगल में साइन इन कर लेंगे। देन हम लोग इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे गूगल स्टोरेज की। यहाँ पर आप क्लिक करें, अगर नीचे आएंगे ऐप्स में तो यहाँ पर आपको मिलेगी ड्राइव। जिस तरह आपको पता होगा हार्ड डिस्क होती हैं, हमारे पास यूएसबीज़ होती हैं। अब उनमें भी हम डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन क्या हो सकता है वो गुम हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। लेकिन जो ये ड्राइव है ये बेसिकली क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज बेसिकली क्या है कि जितना भी डाटा है वो क्लाउड में स्टोर है।
मैं जहाँ से मर्जी अपनी यही जीमेल आईडी लगा के उसको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे आपको शो हो रहा है कि ये मेरी ड्राइव है, यहाँ पर अगर स्टोरेज की बात कर लें तो इस तरफ लिखी होती है स्टोरेज। आपके केस में यहाँ पर लिखा होगा 15 जीबी, यानी कि 15 जीबी स्टोरेज मिलती है हमें हर एक गूगल अकाउंट के साथ। लेकिन चूँकि मैंने शुरू में आपको बताया था, यहाँ पर मैंने गूगल का AI प्रो प्लान परचेज़ किया हुआ है, तो उसकी वजह से हमें स्टोरेज मिली हुई है 5 TB। और जितनी हम लोग यूज़ कर लेंगे वो यहाँ पर आ रहा है कि 10 जीबी हमने यूज़ कर लिया है और 5 TB भी पड़ी हुई है, 5 TB में से 10 जीबी यूज़ कर ली है। ठीक है, तो ये चीज़ है, और आप इसके अंदर जितनी भी डाटा है अपना सारा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर हमने चीज़ सीखनी थी कि इसमें हम लोग ये ऊपर देखें बने हुए हैं सारे हमारे पास फ़ोल्डर्स, इसमें भी आप फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये हम बाद में आराम से डिस्कस कर लेंगे। अभी बेसिकली आप यही समझें कि जितना भी डाटा हम गूगल के ऐप्स में यूज़ करेंगे, जो हम लोग गूगल शीट्स बनाएंगे, गूगल डॉक्स बनाएंगे, वो सारा कहाँ स्टोर हो रहा है? गूगल की ड्राइव में, और इसकी 15 जीबी स्टोरेज है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ओके फाइन, तो बेसिकली अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है गूगल का इकोसिस्टम क्या होता है, गूगल का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसका पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, उसको सिक्योर कैसे करते हैं, उसके बाद डाटा स्टोरेज क्या है, गूगल ड्राइव क्या है, गूगल क्लाउड क्या है। इसके बाद हमने अपना सारा इकोसिस्टम जब अपना बना लिया है, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे गूगल शीट्स के बारे में कि गूगल शीट्स क्या हैं, और अगली सारी सीरीज़ के अंदर हम लोग बेसिकली गूगल शीट्स को लेके चलेंगे और सारे उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट डाटा, वैलिडेशन, रूल्स, सब कुछ क्रिएट करेंगे, किस तरह गूगल शीट्स को अपने बिजनेस के लिए या अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके फाइन, गूगल शीट्स को ओपन करने के लिए सिंपल आपने अगेन गूगल में ही आ जाना है। गूगल में जैसे ही आएंगे आप गूगल के साइड पे जो ऐप्स हैं उनको क्लिक करें। ऐप्स को क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो गूगल शीट्स का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। मेरे केस में वो यहाँ पर है, यहाँ लिखा होगा शीट्स डॉक्स। अब शीट्स और डॉक्स जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमें एक्सेल और वर्ड आते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो बेसिकली सेम टू सेम गूगल शीट्स है, और जो माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास वर्ड है वो सेम टू सेम गूगल डॉक्स है। फ़र्क इसमें क्या है कि ये ऑनलाइन है वो ऑफलाइन है। आगे जब हम लोग इसको शेयरिंग में देखेंगे तब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगा कि बेसिकली हम लोग गूगल शीट्स को क्यों प्रेफर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। तो सिंपल आपने शीट्स को क्लिक कर देना, आपके पास गूगल शीट्स आ जाएगी। हम देख लेते हैं इसमें हमने क्या क्या इसके बारे में सीखना है। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ गूगल शीट्स। गूगल शीट एक पावरफुल टूल है जिसके अंदर आप अपने फाइनेंशियल डाटा को या फिर डिफरेंट किस्म के डाटा को यूज़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस पर डिफरेंट फार्मूलाज लगा सकते हैं, चेक्स लगा सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं, डाटा को इन्हेंस करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका हम देखेंगे इसका इंटरफेस क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं, बटन कौन से हैं इसमें, और साथ में इसका फॉर्मेट किस तरह डिज़ाइन किया गया है ग्रिड के फॉर्म में। उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। जैसे हम गूगल शीट्स में आते हैं, ये बेसिकली इसका होम पेज कहलाता है। इसके अंदर हमें यहाँ पर मिलता है गूगल शीट्स का लोगो। जो सी भी ऐप गूगल की आप यूज़ करेंगे उसका यहाँ पर लोगो नज़र आ जाएगा। अगर आप इसको क्लिक करते हैं, हेयर यू विल फाइंड ऑल गूगल ऐप्स। अगर आप किसी में स्विच करना चाहते हैं, आप सिंपल डॉक्स को क्लिक करें, आप यहीं से स्विच हो जाएंगे डॉक्स के अंदर। अगर आप गूगल स्लाइड्स में स्विच करना चाहते हैं, आप क्लिक करें, आप यहीं से स्लाइड्स में स्विच हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक आती है टेम्पलेट गैलरी। टेम्पलेट गैलरी बेसिकली क्या है कि अगर आप एक नई गूगल शीट नहीं क्रिएट करना चाहते, आप लोग टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट गैलरी को क्लिक करें, ये सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। अपने अकॉर्डिंग किसी को भी चूज़ करें, डाटा को चेंज करके, डाटा को मैनिपुलेट करके आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमने तो स्क्रैच से बिल्ड करनी है इसलिए हम बैक आ जाते हैं, और यहाँ पर आपके पास ब्लैंक स्प्रेडशीट भी आ रही है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन करके नई शीट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पर वो सारी शीट्स हैं जो हमने पहले यहाँ पर क्रिएट की हुई हैं, वो सारी यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम शो हो जाएंगी कि जैसे ही आप किसी को चेंज करेंगे या डाटा को अपडेट करेंगे वो सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, जिसमें आपने लास्ट डाटा अपडेट किया होगा वो शीट सबसे ऊपर आ जाएगी। इसके बाद हमें बता रहा है कि ये कौन ऑन करता है, ये मी है। इसमें बेसिकली क्या है कि ये मैंने अपनी ही जीमेल आईडी से क्रिएट की है। कुछ के साथ देखें यहाँ पर लगा हुआ है डॉट, इसका मतलब ये है कि ये मैंने क्रिएट नहीं की। यही तो मजे की चीज़ है जो कि हमें प्रेफर करती है कि हम गूगल शीट्स को यूज़ करें एक्सेल की बजाय। अब ये शीट किसी और ने क्रिएट की है जो कि मेरे साथ शेयर कर दी गई है। जैसे यहाँ पर देखें शेयरिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इस पे दो या दो से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं एट अ टाइम, रियल टाइम के अंदर हम लोग इसके ऊपर डाटा पे काम कर सकते हैं। मतलब हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, हम लोग उसमें ग्रुप मेंबर्स के अंदर ये शीट शेयर कर देते हैं, ऑनलाइन ही बैठे आप इस डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद मुझे यहाँ बता रहा है कि लास्ट मैंने इसको ओपन कब किया था। ये सारी चीज़ें हैं। नई शीट क्रिएट करने के लिए सिंपल आपने ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक कर देना है, आपके पास से गूगल शीट का होम इंटरफेस शो हो जाएगा। ये बेसिकली गूगल शीट का इंटरफेस है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट शीट्स क्रिएट करेंगे। अभी आपको सिंपल ब्लैंक नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इसको अब ओपन करेंगे, अगर आपने अपना जीमेल साइन इन किया हुआ है, सारी सी बात है, तो आपके पास यहाँ जेमिनी का भी बॉक्स ओपन हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि पहले ये सारी चीज़ें सिंपल चलती थी, हम खुद क्रिएट करते थे, लेकिन जैसे ही एआई आना स्टार्ट हुआ है तो अब यहाँ पर जेमिनी ने भी अपनी गूगल शीट्स के अंदर इसको इंटीग्रेट कर दिया है। सिंपल आप अगर कोई शीट क्रिएट करवाना चाहते हैं, आपने यहाँ पर टाइप कर देना कि आई वांट टू मेक
ठीक है, तो आगे हम जो भी लिखेंगे ना वो बेसिकली क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा और आपकी शीट के अंदर ले जाएगा। अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी अगर आपने एआई से बनाना स्टार्ट कर दिया, इसी तरह है कि आपको कोडिंग नहीं आती, आप एआई से कोड करवाई जाएंगे। आप चीज़ तो बना लेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई बग आ गया, लेकिन अगर उसमें कोई मसला आ गया, तो आपको मसला पता ही नहीं लगेगा कैसे आया, क्यों नहीं आया, ठीक है। तो वो चीज़ क्रिएट करने के लिए, वो चीज़ समझने के लिए हमें पहले बेसिक समझनी पड़ेंगी गूगल शीट्स की। वो करने के बाद हम एआई से क्रिएट करवाएंगे। एआई काम को ज़रूर तेज़ करता है, लेकिन अगर उसने कोई चीज़ ख़राब कर दी, आपको समझ नहीं आएगी वो कैसे ठीक करनी है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, शीट्स को अच्छे से समझेंगे, फार्मूलाज़ को समझेंगे कैसे काम करती हैं। आखिर पे हम लोग एआई से भी क्रिएट करवाएंगे। अगर एआई ने कोई मसला किया तो हमें फ़ौरन पता लग जाएगा कि ये मसला है, इसको ऐसे ठीक करना है, उसको मैनुअली ठीक कर देंगे। तो हमारा जो ह्यूमन काम है, ह्यूमन एफर्ट्स हैं, वो ज़्यादातर हमारी 50% से 60% चली जाएंगी, ठीक है। हमने सिर्फ थोड़ा सा काम करना होगा, बाकी काम हमारा एआई कर देगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, आप इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगेन ओपन हो जाएगा। इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। अब ये इसका कहलाता है होम पेज। इसके अंदर देखें आपको डिफरेंट ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, आप इनको क्लिक कर सकते हैं। हर बॉक्स के अंदर आप न्यूमेरिक फॉर्म में या फिर कैपिटल या फिर जिस तरह मर्जी आप कुछ लिखना चाहें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। डाटा को लिख के आप बाद में मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। और इसी के अंदर हम लोग बाद में फार्मूलाज भी क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे कि आप फार्मूला किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। खुद की आप लोग चीज़ें डिज़ाइन करेंगे कि ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे वर्क करेगा, ठीक है। इन सब को भी हम कर सकते हैं। ये तो चीज़ होगी डाटा के बारे में। अगर आप इसके इंटरफेस की बात करें, सबसे पहले हमें यहाँ पर मिल रहा है रीनेम करने की ऑप्शन। आप जिसके मुतालिक शीट क्रिएट करना चाह रहे हैं उस तरह की आप शीट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रहीम एकेडमी, ठीक है। मैंने अपनी एकेडमी के लिए कोई शीट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एकेडमी का नाम लिख दिया, तो एकेडमी के नाम से यहाँ पर शीट क्रिएट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर एकेडमी के रिलेटेड डाटा पुट करेंगे, उसको बाद हम यूज़ करेंगे। ओके फाइन, नीचे हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर बेसिकली फाइल है, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट चीज़ें फाइल के मतलब यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें एडिटिंग का मेन्यू है। एडिटिंग के अंदर बेसिकली जो फार्मूला हमने यूज़ किया है, जो हमने डाटा यूज़ किया है, जो वर्किंग किया है, उसको एडिट करने के लिए यूज़ करेंगे। व्यू है कि हम लोग इसको देख कैसे रहे हैं, व्यू और एस्पेक्ट्स को चेंज करने के लिए हम इसको देखेंगे। इंसर्ट है, अगर आप कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई चार्ट है, पिवट टेबल है, ड्राइंग है, फंक्शंस हैं, लिंक्स हैं, कोई हाइपर लिंक है, ड्रॉप डाउन है, कुछ भी आप इंसर्ट से यूज़ करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट है कि हम लोग फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे, फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। जो फॉर्मेट हमने बेसिक मिलता है उसको चीज़ें चेंज कैसे करनी है अपने अकॉर्डिंग, अपने थीम के अकॉर्डिंग। उसके बाद डाटा है, डाटा के अंदर बेसिकली हम लोग डाटा वैलिडेशन को देखेंगे, डाटा के फंक्शंस को देखेंगे, फिल्टर्स दिखाएंगे। ये बेसिकली क्या करेगा, जितना भी डाटा हमने क्रिएट किया है, कि मिसाल के तौर पर अगर हमने 5 स्टूडेंट का डाटा क्रिएट किया है, तो वो हमारे लिए मैनिपुलेट करना, देखना, रिजल्ट्स निकालना आसान है। लेकिन अगर 5000 स्टूडेंट्स का है, तो उसको डाटा को वैलिड करना, डाटा को स्टोर करना, फिल्टर करना मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग डाटा वैलिडेशन से, डाटा फिल्टर से, सॉर्ट से इन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद कुछ टूल्स हैं जिसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे गूगल के, गूगल फॉर्म्स को। अब बेसिकली कैसे काम करते हैं, हम लोग एक ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट करेंगे। जिस तरह आपने फॉर्म अगर किसी से फिल करवाना है, आप जैसे एक फॉर्म क्रिएट कर दें, वो फॉर्म प्रॉपर फिल करेगा। फिल करने के बाद डाटा ऑटोमेटिकली आपकी गूगल शीट के अंदर आता जाएगा। उसके ऊपर आपने फार्मूले क्रिएट किए होंगे, वो डाटा ऑटोमेटिकली मैनिपुलेट होकर आपको रिजल्ट्स निकाल के देता जाएगा। ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम भी हम लोग डिज़ाइन करके देखेंगे। उसके बाद अगेन जेमिनी है। जेमिनी में बेसिकली गूगल ने अभी इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ ये पहले यहाँ पर नज़र नहीं था आता। जेमिनी के अंदर जैसे ही आप लोग कोई चीज़ क्रिएट एआई से करवाना चाहते हैं, तो आप लोग उसको यहाँ पर बता देंगे कि देखें जनरेट अ टेबल, इसको क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कैसा टेबल क्रिएट करना है। आपने सिंपल उसको डिस्क्राइब करना है। अच्छा, डिस्क्राइब करके एंटर करेंगे तो वो आपके लिए वो ऐसा टेबल क्रिएट कर देगा। तो ये चीज़ है। एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के अंदर बेसिकली हम लोग कुछ मजीद एक्सटेंशन, अगर आपके पास सारा कुछ गूगल शीट्स में ख़त्म हो गया है, आप लोग डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैक्रोज यूज़ कर सकते हैं। मैक्रोज बेसिकली क्या है कि एक काम आपने अगर 100 मरतबा करना है, तो आप बेसिकली क्या करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो कर लेते हैं। मैक्रो रिकॉर्डिंग में बेसिकली क्या है, मैं रिकॉर्ड मैक्रो करके एक काम करना स्टार्ट कर दूंगा कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक काम किया है, फिर मैंने ये किया है, फिर मैंने ये किया। मैं मैक्रोस को ऑफ करूँगा, तो मैक्रो जब ऑफ हो जाएंगे, मैं उसको रन करूँगा, तो ऑटोमेटिकली मैक्रो वही काम दोबारा करना स्टार्ट कर देगा। जितनी बार मैं उसे कहूँगा उतनी बार करना स्टार्ट कर देगा। तो ये काम मैक्रोस करते हैं। उसके बाद हेल्प है, अगर कोई चीज़ हमें चाहिए सीखनी है, तो हम लोग इनको हेल्प डेस्क पर भी बात कर सकते हैं। तो सिंपल ये था इसका होम टैब। होम टैब के बाद यहाँ पर हमें कोई वर्जन हिस्ट्री मिल रही है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं, तो आपको बता रहा है कि इस वक्त यहाँ पर लास्ट एडिट हमने कब किया था, 3 मिनट पहले, जब हमने यहाँ पर डाटा को लिखा था। तो जब जब ये एडिट करेगा, तब तब ये हमें बता देगा किसी ने कोई एडिट किया है। अगर हमें कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, या फिर हमें चाह रहे हैं कि और ये 2 दिन पहले मैंने डाटा यूज़ किया था, मैं वो लाना चाह रहा हूँ, तो आप इसको क्लिक करके आप यहाँ पर हिस्ट्री देख सकते हैं किसने किसने कब कब यूज़ किया है। तो अब वो वाला डाटा जो उस वक्त हमने यूज़ किया था, उसको क्लिक करेंगे तो वो वाला चीज़ वापस आ जाएगी। इस तरह उसको हम रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग डाटा को ज़ाया होने से बचा सकते हैं बेसिकली। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जॉइन कॉल है। अगर आप लोग
ऑनलाइन ही इसी वक्त कोलैबोरेट करना चाहते हैं किसी के साथ, हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, गूगल शीट्स के अंदर से ये गूगल मीटिंग अरेंज करेंगे। पहले हम लोग गूगल मीट्स को सेपरेट समझेंगे, फिर हम लोग इसको इसमें इंटीग्रेट करके देखेंगे। आप लोग गूगल मीट अरेंज करेंगे, एक पर्सन होगा जो कि आपके साथ गूगल मीट्स पर अरेंज हो जाएगा। अब उसके साथ आप गूगल पे बात भी कर सकते हैं, फेस कॉल, वीडियो कॉल, सब कुछ आप करके आप यहाँ पर दोनों मिलके एक डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद शेयरिंग की ऑप्शन है, जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बेसिकली हम लोग इसको आगे शेयर करेंगे लोगों के साथ। वैसे एक्सेल की फाइल को शेयर करने के लिए हम लोग क्या करते थे, यूएसबी में या व्हाट्सएप के जरिए शेयर करनी पड़ती थी। अगर अगला पर्सन उसके अंदर कोई डाटा को मैनिपुलेट करता है तो भी जो मेरे पास फाइल पड़ी है उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वो जो अपडेट फाइल होगी वो उसके पास होगी। लेकिन ये गूगल शीट के केस में बेसिकली क्या है, अगर हम किसी को शेयर करते हैं, जो डाटा वो चेंज करेगा मेरे पास भी वही होगा, उसके पास भी वही होगा जो हमने चीज़ चेंज की है, क्योंकि बेसिकली हम लोग ग्रुप में एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आगे अगेन मेरी आईडी है और यहाँ पर नीचे हमारे पास एक काफ़ी लंबी चौड़ी टूल बार है। टूल बार बेसिकली बहुत सारी यूज़ होगी, ये डाटा के फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए है। जिस तरह यहाँ पर हमें अंडू की, रीडू की ऑप्शन मिल रही है, प्रिंटिंग की कमांड है, यहाँ पर हमारे पास जूम इफेक्ट है, यहाँ पर कोई करेंसी, परसेंटेज, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स को रेंज करने का है, न्यूमेरिक फॉर्मेट्स हैं। उसके बाद यहाँ फॉन्ट्स हैं, यहाँ पर साइजिंग है, यहाँ बोल्ड करने का ऑप्शन है, ठीक है। और ये सारे डाटा को हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ हमारी आती है वो है ये वाली सारा सेक्शन जो है, जिसको हम कहते हैं गूगल शीट, ठीक है, स्प्रेड शीट भी कहते हैं। जब जब मैं शीट यूज़ करूँगा तो उससे मुराद ये वाला एरिया होगा, ठीक है। अब ये जो मैं ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा बॉक्सेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल इसको पकड़ें और ड्रैग करें ऐसे, तो जहाँ तक करेंगे वो सारा शीशा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके फाइन। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कैसे काम करती है ये चीज़, यहाँ पर कुछ रोज़ और कुछ कॉलम्स होती हैं। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखें आपको कॉलम मिलेगा, और अगर आप लेफ़्ट टू राइट देखें यहाँ पर आपको रो मिलेगी। अब इनको लेबल भी किया गया है, जिस तरह कॉलम सारे जो हैं वो अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में लेबल हैं, जिस तरह ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और जो हमारे पास रोज़ हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में हैं, जिस तरह देखें रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। अगर आप पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप इस 3 के ऊपर क्लिक कर दें, वो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी जहाँ तक भी वो जा रही है आगे, ठीक है। और अगर आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप ए को क्लिक कर दें, वो पूरा कॉलम ही सिलेक्ट हो जाएगा, नीचे से जो जो उसमें डाटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक मेन चीज़, ये जो बॉक्सेस हैं इनको बॉक्सेस नहीं कहते, इसको कहते हैं क्या है कि जहाँ पर भी आपका एक कॉलम और एक रो आके इंटरसेक्ट होती है, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं सेल। अब जब भी मैं सेल का नाम लूँगा तो आपको पता लग जाना चाहिए इस बॉक्स को हम सेल कह रहे हैं, ये सारे सेल्स हैं, ठीक है। इन सबको हम सेल कहेंगे। अब सेल के अंदर हम लोग डाटा लिखते हैं, ठीक है। अब इस डाटा का क्या काम होगा, इसको हम लोग यूज़ करेंगे मैनिपुलेट करने के लिए। अब इसकी एक पोजीशन भी होती है, ठीक है। जैसे ही मैंने सेल को यूज़ किया है, यहाँ पर देखें ऊपर से सी हाईलाइट हो गया और यहाँ से देखें 11 हाईलाइट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा लिखा है मैंने, ये जो लफ्ज़ लिखा है मैंने, इसकी पोजीशन क्या है, कॉलम सी रो 11, यानी कि C11। और यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा है इसकी पोजीशन। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, लेट्स सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ तो गैस करें क्या पोजीशन होगी, E8। यहाँ पर देखें नज़र भी आ रहा है E8। इस वाले सेल को क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें G11, यहाँ पर लिखा है G11। तो बेसिकली जब भी आप फार्मूलेस क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हम लोग डाटा को यूज़ नहीं करेंगे, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे नहीं कुछ भी, उसके अंदर हम लोग पोजीशन यूज़ करेंगे ताकि वो उस सेल को ही मैनिपुलेट कर दे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट करता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने, इसके अंदर लिखा हुआ 90, हमने इस 90 को किसी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं कभी भी फार्मूले के अंदर 90 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा E15 को मल्टीप्लाई करवाना है, E15, ठीक है, जो इसका पोजीशन बन रही है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि इस 90 के अंदर इसके बाद मैं 80 भी अगर लिख दूंगा तो वो 80 को भी मल्टीप्लाई करवा देगा, क्योंकि हमने E15 का है, उसको जो भी यहाँ पर होगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। हमने कोई ख़ास न्यूमेरिक खास डाटा नहीं लिखा। अगर डाटा लिखा होता तो उसने सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं था करना, उसको तो पता है 90 90 है, 90 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, 80 80 है, 80 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर हम लोग ने सेल की पोजीशन लिख दी तो उससे मुराद है कि हम लोग सेल जब लिखेंगे तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो खुद ब खुद चेंज होती जाएंगी, क्योंकि हमने पोजीशन डिसाइड कर दी है। तो इस तरह हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ओके, ये सारा हम लोग डाटा यहाँ पर यूज़ करेंगे। नीचे यहाँ पर स्क्रॉल बार है, उसको यहाँ स्क्रॉल कर सकते हैं, और सेम ऐसे आप माउस से भी इधर उधर कर सकते हैं। तो डाटा को ख़त्म करना है, आप इसको सेलेक्ट करें, बैक स्पेस या डिलीट क्लिक कर दें। मेरे पास मैकबुक है तो हम लोग डिलीट करेंगे। और अच्छा एक चीज़, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल का यूज़ होगा, जो कीबोर्ड के ऊपर कमांड होती है कंट्रोल। अब कंट्रोल से बेसिकली क्या होगा कि हम लोग काफ़ी चीज़ों को यूज़ करेंगे फार्मूलाज के अंदर। अगर कंट्रोल आपके पास हो तो कंट्रोल प्रेस कर लें, अगर आपके पास मैकबुक है तो आपने कमांड प्रेस करना है, आपके पास कमांड का बटन नज़र आ जाएगा, कमांड प्रेस करेंगे। उसके बाद नीचे भी कुछ ऑप्शन हैं, अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ज़ाहिर सी बात है हमने एक अलरहीम अकेडमी के नाम से शीट क्रिएट की है। अब इसके अंदर
काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा हिस्से हो सकते हैं। अब मैं सबके लिए अलग अलग शीट नहीं क्रिएट करूँगा, अब मैं नीचे सब शीट क्रिएट कर लूँगा। लेट्स सपोज इस सब शीट को मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसको मैं रख देता हूँ डैशबोर्ड, ठीक है। अगर मैं साइड पे क्लिक करूँगा, अब इस सब शीट का नाम है डैशबोर्ड, मैं यहाँ पर इसको भी लिख देता हूँ डैशबोर्ड, ताकि आपको याद रहे कि यही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक और शीट क्रिएट करनी है, लेट्स सपोज वो एडमिशन्स के मुतालिक होगी, उसको एडमिशन्स वाले डील करेंगे। तो मैं यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए एक और सब शीट ऐड हो गई है, इसको डबल क्लिक करके मैं लिख दूँगा एडमिशन्स। अब एडमिशन्स वाले में हम लोग डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे, डैशबोर्ड वाला देखें अलग है, ये वाला वो उसमें अलग बनाएंगे। कोई और क्रिएट करना है, आप यहाँ पर क्रिएट करें शीट 3, यहाँ पर आप लिख दें फी कलेक्शन। आई थिंक कैप्स लॉक इज़ ऑन। ओके, देखें इस तरह यहाँ पर हम लोग फ़ी कलेक्शन वाले में फ़ी का डाटा लिखेंगे, एडमिशन में एडमिशन का लिखेंगे, डैशबोर्ड में डैशबोर्ड का लिखेंगे। लिख है ये एक ही शीट है रहीम अकेडमी के नाम से। अगेन आप इसके लोगों को क्लिक करेंगे तो हम लोग अपने डैशबोर्ड में वापस आ जाएंगे और यहाँ पर देखें सबसे ऊपर हमें यही वाली शीट क्रिएट नज़र आएगी अल रहीम अकेडमी के नाम से, जो मैंने खुद क्रिएट की है 10:12 पे। तो ये बेसिकली था हमारा इंटरफेस। इसके मुताबिक हमने आज तक यहाँ पर देख लिया कि सब शीट्स क्या होती हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने डाटा कैसे लिखना स्टार्ट करना है, उसको अलाइन कैसे करना है, फॉर्मेट कैसे करना है, टूल्स कैसे यूज़ करने हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डाटा एंट्री के हिसाब से। काफ़ी ज़्यादा हम मैसिव शीट्स क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग आप काफ़ी फार्मूल्स क्रिएट करेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।